है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1658 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 8। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए 3 अनिवार्य कदमों के बारे में संक्षेप में कल मैं आपको बताया था। उसी विषय पर कुछ और भी बातें आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जितेंद्रिय शब्द पर हमारा जो अध्ययन है, जो कल शुरू किया था, उसे जारी कर रहा हूँ। कल हम देखे थे कि अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए पहला कदम यह है कि हमें अपने कमजोरियों को पहचानना होगा। पाप से प्रदूषित मनुष्य शरीर की कमजोरी के बारे में अच्छा से समझने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस। रोमी 7 की 18 एवं 19 में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। कई बार हम पापों में गिर जाने की एक वजह हमारी ये सोच है कि मैं तो पाप में नहीं गिरूंगा, नहीं तो हम पापों में नहीं गिरेंगे। लेकिन हमें से प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा ये सोच रखनी है कि मैं एक कमजोर व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं कभी भी पाप में गिर सकता हूँ। पहला कुरिन्थी 10 की 12 में वो आगे इस प्रकार कहता है पौलुस, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहेगी, कहीं गिर ना पड़े। इंद्रियों को नियंत्रण में रखने हेतु दूसरा कदम परमेश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करनी है। हमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी कमजोरियों को समझते भी हैं, परंतु प्रभु से मदद के लिए प्रार्थना हम नहीं करते हैं। मैं अभी भी भाई के साथ याद करने वाली एक घटना है। उत्तर भारत के एक वरिष्ठ प्रभु के दास के साथ मैं एक बार उनकी गाड़ी में यात्रा कर रहा था। उन्होंने मुझसे इस प्रकार कहा, जब भी कभी कभी मन से इतने बुरे विचार गुजरते हैं ना कि मुझे अपने आप में घृणा आती है। वो प्रभु का दास मुझसे कम से कम 15 से 20 वर्ष बड़े होने के कारण मैंने उनसे ये पूछने की हिम्मत नहीं किया कि किस प्रकार के विचार उनके मन से गुजर रहे थे। परंतु कुछ दिनों के बाद मुझे ये जानकारी मिली है कि एक भयानक पाप में वो व्यक्ति गड़ा गया है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, ऐसी दुर्घटनाएं हमारे जीवन में भी घट सकती है। अगर आप जानते हो कि आपकी आंख, कान, नाक, जीभ या त्वचा शारीरिक अभिलाषाओं की ओर आकर्षित है तो सतर्क रहिए और प्रभु से मदद के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, मेरे शरीर में अभिलाषाओं की ओर एक आकर्षण है, मेरी आंखें गलत गलत चीजें देखना पसंद करती है, नहीं तो मेरे जीभ जो है दूसरों की बुराई करने के लिए या गलत बातें कहने के लिए, अश्लील बातों में आनंद लेने के लिए अधिक उत्साहित है। मुझे आपकी मदद चाहिए कि मैं उन पापों से बचे रहो, ताकि प्रभु आपको पाप में फंसने से बचा कर रखे। इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का तीसरा महत्वपूर्ण कदम ऐसे मौकाए या जगहों से जहां हम पाप में गिरने की संभावना है दूर रहना है। हम पाप में गिरने का एक कारण यह है कि हमारा शरीर भी वही चाहता है। मलयालम का एक कहावत इस प्रकार है, रोगी ने चाहा कि दूध मिले और वैद्य ने कहा कि दूध ही पीना। कई बार हम इसलिए पाप में गिरते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में रहने से हम पाप में गिर सकते हैं। उसके बावजूद भी हम उसी परिस्थिति में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर भी यही चाहता है कि मौका मिल जाए तो गिर ही जाए। मत्ती 4 की 2-3 और लूका 4 की 2-3 पढ़कर आप देख लीजिएगा। वहां हम इस प्रकार देखते हैं कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और रात के उपवास के पश्चात भूखे और प्यासे थे, शैतान उसी समय उनके सामने रोटी के प्रलोभन लेकर आया है। यही
शैतान मेरे और आपके साथ भी कर सकता है, या यही करता ही है। इसलिए ही हमें ऐसे मौकाओं से दूर रहना है जहां शैतान हमें फंसा सकता है। 2003 में सेवा में निकलते समय मेरे द्वारा लिए हुए कई निर्णय, उसमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि कभी भी कोई ऐसा घर में जहां महिलाएं अकेली है, मिलने के लिए घर के अंदर अकेले प्रवेश नहीं करूंगा। वो इसलिए नहीं है कि उन महिलाएं खराब है, नहीं तो उनके चरित्र खराब है, परंतु इसलिए है कि मैं जानता हूं कि मैं भी पाप से प्रदूषित शरीर में वास करता हूं। अगर किसी बहन को जो अकेले रहती है मिलना जरूरी हो, कई बार मिलना जरूरी पड़ती है, क्योंकि मैं कलीसिया की अगुवाई करने वाला एक व्यक्ति हूं, सेवा करने वाला एक व्यक्ति हूं, इसलिए कई बार ऐसी बहनों को मिलने का मौका आता है जहां बहनें अकेली हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं मेरी पत्नी को साथ ले जाता हूं, नहीं तो पत्नी अगर उपलब्ध नहीं हो उस समय कलीसिया के अन्य भाइयों को साथ ले जाता हूं। कभी भी अकेले किसी बहन को जो अकेले रहती है मैं मिलने के लिए उनके घर नहीं जाता। मैं ये बात पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि प्रभात मनन मेरी पत्नी और मेरे कलीसिया के भाई बहन लोग भी रोज सुनते हैं। यहाँ तक कलीसिया की कोई बहन को कुछ आर्थिक सहायता देनी पड़ती है, तब भी मैं उस सहायता को मेरी पत्नी के हाथ में देता हूं और उनके हाथ से उस सहायता उस बहन को दिलाता हूं, ताकि मैं नहीं चाहता कि जो बहन मुझसे सहायता स्वीकार करती है उसे मुझसे एक खास लगाव हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। मुझे सुनने वाले, विशेषकर कलीसिया की अगुवाई करने वाले प्रभु के आदरणीय दासों से मैं आग्रह करता हूं कि इन दिनों में हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान चरवाहों को गिराना चाहता है ताकि भेड़ें भटक जाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, मदद करे हम सबकी कि हम अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख सके। आमीन।